जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, इक्वल एमएसपी पर हम कामयाबी से कितने हैं दूर और कितने हैं पास, इसका विश्लेषण यानी वीर बहादुर सिंह क्या कह रहे हैं और इसके ऊपर कितनी पहल हो चुकी है, एक एक पॉइंट्स को आपके साथ कवर करूंगा। और दूसरी बात दोस्तों कहना चाहता हूं, कर्नल साहब के खिलाफ एफआईआर, जवानों के न्याय के लिए उपराष्ट्रपति भवन के बाहर धरना और प्रदर्शन। हमें इससे क्या सीखना होगा कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के हम किस संदेह की स्थिति में रहते हैं और कर्नल साहब ने क्या किया, जरा इसको देखेंगे। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले जैसा कि हम आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि कल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 9 फरवरी को इक्वल एमएसपी पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, यानी पार्शली हेयरिंग हो चुकी थी और विगत 6 फरवरी को यानी कोर्ट की बेंच में कोई सुनवाई हुई नहीं, बैठी नहीं। और उसके बाद कल है 9 फरवरी और 9 फरवरी को हमारे पक्ष ने अपनी दलीलें माननीय जज साहब के सामने रख दी हैं। अब रखना है सरकार ने, यानी सरकार का पक्ष क्या होगा। अब बात इसका करें कि कामयाबी या नाकामयाबी, जैसे कि मेरी वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी से बात हुई और उनका भी थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा क्लिप देख सकते हो। उन्होंने कहा है नंबर पे हमारी थी, लेकिन एक बहस इतनी लंबी हो गई कि हम लोगों का नंबर आया नहीं। तो सबने मिलके ये आग्रह किया, जज महोदय से मेंशन किया कि जल्दी से जल्दी इसका डेट दिया जाए। हम लोगों ने मांग किया कि शुक्रवार को ही डेट दे दिया जाए। मान गए और परसों डेट है 9 को। हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये जुडिशरी है, इसमें समय लगता है। यानी कोर्ट ये 2018 से हम लगातार, आप समझ सकते हो, अभी आपको 7 साल हो गई है, लगातार कोर्ट की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। सीधा पक्ष भी है, सरकार का पक्ष भी है, दलीलें सुनी जाएंगी, क्योंकि एमएसपी की जो विसंगति है 1 जनवरी 2006 से है। अब इसके बीच में भी काफी कोशिश 2018-19 में कोर्ट की तरफ जब गए, जब एमओडी ने भी प्रयास किया था कि लगभग जेसीओ को एमएसपी अलग की जाए, जेसीओ को अलग कैटेगरी में डाला जाए, तो सरकार ने ये मुद्दा जाकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद हमें कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ा और जितने एविडेंसें थी, जितनी दलीलें थी, अब फाइनली हम हाई कोर्ट को सेटिस्फाइड करा चुके हैं कि यानी ये चीज इस तरह विसंगति हमने रख दी है। अब हाई कोर्ट ने एमओडी को कहा है कि आप अपना इसके पक्ष रखिए, और जैसा कि आपने सारी चीज सुन ली है। और कल है 9 फरवरी, इसके ऊपर जो पार्शियल हेयरिंग मतलब आधी हेयरिंग हो चुकी है और उसका जो एक हिस्सा है जो सरकार ने देना है, कल इसके ऊपर निर्णय आएगा। दोस्तों यदि निर्णय भी आ जाता है हमारे पक्ष में तो क्या हमें एमएसपी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग इस बात से भ्रमित हैं, बहुत सारी टेबल्स बना दी है, कईयों ने अपनी पे पेंशन को उछाल उछाल करके यानी ख्याली पुलाव बोलते, अभी ऐसा कुछ है नहीं। सरकार हमारे फेवर में डिसीजन दे भी देती है, माननीय मामला सुप्रीम कोर्ट तक ये आराम से जाएगा, क्योंकि सरकार इसको डिनाई कर चुकी है। और सरकार का आज मैं कह इसीलिए रहा हूं कि जो बोझ है, वित्तीय बोझ है, उसके लिए सरकार ने कल ही अपने संसद राज्यसभा के अंदर एक घोषणा की थी कि हम 8वां वेतन अभी लाने की स्थिति में नहीं है, इससे वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। और ना ही उन्होंने कुछ ही फिटमेंट फैक्टर के लिए बात किया। यानी वो क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, वो कल शाम के आपने वीडियो में देख लिया होगा कि सरकार अपने तरीके से, यानी सरकार ये जो वर्तमान सरकार है आगे चुनाव भी जीतना चाहती है, देश पर राज भी करना चाहती है, लेकिन वो सोच रही है कहां सॉफ्ट टारगेट है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वोट चाहिए तो उसको अरबों खरबों रुपए देने, लेकिन वो सोचती है कि हम लाखों करोड़ों रुपए में दे करके आम जनता का हम विश्वास और वोट जीत लेंगे और केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, इनकी मांगे इन्हें चलने देते। दोस्तों तो ये थी इसके ऊपर अपडेट। तो मामला लंबा है, सफर लंबा है, इंतजार करना पड़ेगा और उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उन्हें सैल्यूट करना होगा जो हमारी लड़ाई, कानूनी लड़ाई माननीय कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा कि कर्नल साहब को लिया हिरासत में और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मैं इसको वन रैंक वन पेंशन के साथ इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि हमारे कुछ साथी इस तरह कहते हैं कि हमें संसद का घेराव नहीं करना चाहिए, हमें प्रधानमंत्री के निवास तक नहीं जाना चाहिए, तो फिर वन रैंक वन पेंशन मिलेगी कैसे? जब आप देख सकते हो कि 1.5 से 1.5 लाख जो नौजवान थे, जो भावी सैनिक थे, उनके साथ जो मत क्या हुआ, इनजस्टिस हुआ एक तरीके का, कि जो एयरफोर्स वाले थे उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, आर्मी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ,
जबकि रक्षा मंत्री जी ने इसकी हामी भरी थी। उसके बाद ये मुद्दा अब कांग्रेस का, मैं कर्नल साहब का इसलिए नाम ले रहा हूं कि कर्नल रोहित चौधरी साहब उसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा है हम इसके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम जेल में भी भरेंगे। लेकिन जो कल एपिसोड हुआ, उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति भवन के पास उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, जैसे कहा कि मैंने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया, ये हमारा लोकतांत्रिक हक है, इसके लिए हम जेल में भी जा सकते हैं। और उनके पास उन्हें थाने में अरेस्ट किया गया, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई, क्योंकि उनके सुनहरे भविष्य को देखते हुए अब उन्होंने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, ना झुकेंगे, ना सहेंगे और ना हम पीछे हटेंगे, हम इसको शांतिपूर्ण तरीके से आगे ले जाते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस के इस गैर लोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ देश में सैकड़ों जगह पूर्व सैनिक साथियों ने रोष प्रदर्शन किए। उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो आप ये समझिए कि जो भावी सैनिक हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, और हम भी जेल उनके साथ जाएंगे, न डरेंगे, न सहेंगे, न झुकेंगे। अन्याय के विरुद्ध न्याय का हम साथ देंगे, न्याय का युद्ध देंगे। रात को 11 बजे एफआईआर लगा करके हो गई थी, रिहा कर दी गया। युवाओं को कोई एफआईआर नहीं, उन्होंने कहा। और आज वर्तमान आज के दिन 1 बजे से फिर जंतर मंतर पर, और हम इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। यानी मैं वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में इसलिए बोलना चाहता हूं, क्या ये उपराष्ट्रपति महामहिम नहीं है? क्या ये धरना प्रदर्शन नहीं किया? क्या इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई? क्या ये जेल जाने के लिए तैयार नहीं है? इसी तरीके से दबाव बना सकते हो। यदि आप समझते हो कि सोशल मीडिया, यूट्यूब पर आप एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करते रहो और यहीं से बहुत बड़े नेता बन जाओ, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आपको जमीन के ऊपर ट्रक यूनियन की तरह, किसान आंदोलन की तरह पूरे देश के जवानों को जुड़ना होगा, हर जगह प्रदर्शन करना होगा, और सरकार को कहीं न कहीं एक रुकावट हमें, जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं सुनती है। सरकार अपनी स्पीड से जा रही है, आप साइड में कितना भी वंदे मातरम बोलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इस चीज से आपको और हम सबको सबक लेने की जरूरत है। धन्यवाद।